मुस्लिम समाज का कांग्रेस से ऐसा रिश्ता है जो अशार में फिट बैठता है। हमें वफा की उम्मीद उनसे जो नहीं जानते वफा क्या है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का जन्म ही मुसलमानों की वजह से हुआ, मुल्क आज़ाद मुसलमानों की वजह से हुआ। कांग्रेस में वर्किंग कमेटी तब बनी जब मुसलमानों ने पहले बना लिया। तो कहीं हमारा रिश्ता उनका बिगाड़ नहीं है। राजनीतिक तौर पर कुछ लोग हमारे और दूसरों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं। उसका अवेयरनेस बहुत अच्छे पैमाने पर आ गया है और उसका बदल भी दिया जा रहा है। अभी देखिए, हमारे ऊपर एक आरोप था महाराष्ट्र में कि मुसलमानों को जो है आप सियासी तौर पर बाहर कर रहे हैं। अभी नसीम खान को CWC में बनाकर बड़ा काम किया है ना पार्टी ने। मुजफ्फर हुसैन को वर्किंग कमेटी देकर बड़ा काम किया ना महाराष्ट्र का वर्किंग प्रेसिडेंट बना के। तो ऐसा थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता है, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन के साथ होंगे। हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को असेंबलीज़ में भेजें। हमने जितनी जगहों पर मांग की है वो सब अलग अलग तरह से की है, और इसलिए अब मुझे लगता नहीं है कि इस तरह का कोई अब मुद्दा आएगा कि उनको कम मिलेगा। बड़े पैमाने पर इस बार असेंबली में मुसलमानों को टिकट इंडिया गठबंधन देने जा रहा है। मौलाना आजाद एकता संघ जो गठित हुई कमेटी, क्या मकसद है इसका? आज नहीं, ये काफ़ी दिन से तैयारी हो गई। आज बहुत सारे साथियों को हमने नए अपॉइंट्स किए, क्योंकि जो पहले से काम कर रहे हैं, सादिक भाई है, यूसुफ अंसारी साहब है, हमारे साथी इनामदार साहब है, शौकत भाई है, मुजीबुर रहमान है, ये सब पहले से काम कर रहे हैं। आज हमने बहुत सारे लोगों को नए जोड़ा है और इसका मकसद ही यही, एक तो आपसी भाईचारा बेहतर हो, और जो हमारे 5 मुद्दे थे वो 5 मुद्दे आज हमने अपने साथियों के साथ चर्चा किया। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है नसीम खान साहब का, अबू आसिम साहब का, और दूसरे हमारे सरफराज भाई, इकबाल भाई, हमारे मेमन जमात के इतने बड़े आदमी, सारा वक्त सब लोगों ने आज हम लोगों के काम को अप्रिसिएट किया और हमको उन्होंने डायरेक्शन भी दिया कि आगे हमें क्या करना है। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी टीम के साथ तैयारी में हूँ, और चंद दिनों में हम पूरे महाराष्ट्र का हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी कमेटी ला रहे हैं, और पूरे महाराष्ट्र में हम इस अवेयर करेंगे। ये सिर्फ महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के लिए नहीं बनाया है, ये महाराष्ट्र में मुसलमानों का डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारे बच्चों के पास कारोबार कैसे आएगा, और किस किस तरह से हम इस चीज़ों का अवेयर करेंगे, उस पर काम कर रहे हैं। कौन-कौन से 5 मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, आज जो हमारे मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें ये था कि हमारा जो मुसलमान है वो सियासी हाशिए पर क्यों है, मुसलमान सत्ता में शरीक क्यों नहीं है, सियासी पार्टियां मुसलमानों से क्यों दूरी बनाती हैं, मुसलमानों को शिक्षा में आरक्षण क्यों नहीं है, वह बोर्ड के इशूज़ को लेकर है। इनमें से सारे चीज़ों पर हमारे लीडरों ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है, और जो मेरे साथी आए हैं महाराष्ट्र भर से, इन सब ने बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया है और हमें ताकत दी है, और आगे हमें वो भरोसा दिखाया है कि हमें ये काम आगे सब मिलकर करना है। सर, सत्ता में बैठे लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड पर जो है कि माफियाओं का कब्जा है, जिसको लेकर ये अमेंडमेंट। देखिए, ऐसा है कि अमेंडमेंट बिल जो है बेईमानी के लिए लाया जा रहा है, माफियाओं के सत्ता के लिए नहीं। उनका कहना है कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। आप मुसलमानों के साथ कौन सा इंसाफ कर रहे हैं? पिछले 15 साल से आप चीफ मिनिस्टर थे, एक भी मुसलमान को आपने मेंबर नहीं बनाया। पार्लियामेंट में 488-85 सीटों में आपने एक मुसलमान को अपॉइंट नहीं किया। तो आप तो खुद बेशरम हैं कि आप सवाल पूछ रहे हैं कि मुसलमानों को हम क्यों नहीं दे रहे हैं। आपको जब पावर थी तो आपने मुसलमानों को क्यों नहीं दिया? तो ये बेवकूफ़ बनाने का एक जरिया है। ये बीजेपी, सेना, RSS ये दिखाने की कोशिश करती है कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। अरे भाई, हमारे मुस्लिम बहनों के साथ जो इशूज़ है, तो आप क्या हिंदू बहनों में तो आप उनको छोड़ दे रहे हैं, आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते सेकंड वाइफ के तौर पर। तो ये सारे मुद्दे आप अपना देखिए, हमारे पर आपको इतना दर्द क्यों है? अगर हमारे पर दर्द है तो हमारे मुसलमानों को आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में आप टिकट देते? जो मुसलमान 2-1 आपके यहाँ थे भी, आपने उनको भी फेंक दिया। इस बार के पार्लियामेंट में आपने सिंगल टिकट नहीं दिया, आपने गुजरात में 1 टिकट नहीं दिया। तो आप बात करने वाले कौन होते हैं? अगर आपने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया होता, आपने मुसलमानों को अगर टिकट दिया होता, आप मुस्लिम इदारों की लड़ाई लड़ रहे होते, तो आप ये सवाल उठाते। ये लड़ाई हमारे आबो अजदाद ने लड़ी है, और उस लड़ाई को हम जीते रहते तक हम 1 इंच जमीन को भी किसी ऐसे आदमी के हाथ नहीं जाने देंगे जिसका इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं हो।